खुदा न खास्ता अगर आप कभी खुद बीमार हो जाते हैं या किसी मरीज़ को लेकर किसी अस्पताल या किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टरों का रवैया बड़ा ही नाजेबा होता है और उनका एटीट्यूड तो बड़ा मशहूर है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको कभी भी प्यार से या शफ़क़त से डील नहीं करेगा, जो कि उस मौका पर मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यूरोप, अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में डॉक्टरों का बिहेवियर मरीज़ और उसके लवाहिकीन के साथ बहुत ही मुशफ़िक़ाना होता है, बल्कि आधा मर्ज़ तो डॉक्टर की डीलिंग की वजह से ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कि डॉक्टर का एटीट्यूड आसमान से बात कर रहा होता है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं तो वहाँ डॉक्टर अपने आप को नऊज़-बिल्लाह खुदा समझने लगते हैं और मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को बड़ी ही नफ़रत और हकारत से देखा जाता है। जो शख्स उनके आगे झुक जाता है उसको थोड़ा बहुत अच्छा ट्रीट कर लेते हैं और जो लोग अपनी अना को गिराना पसंद नहीं करते उनके साथ डॉक्टर इंतहाई गैर महज़बाना और नाशाइस्ता सलूक रवा रखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सरकारी अस्पताल नहीं जाते और किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ की फ़ीसें और अखराजात बर्दाश्त करना आम इंसान की पहुँच से कोसों दूर है। जहाँ पर मुँह मांगी फ़ीसें और इंतहाई महंगी अद्वियात और महंगे टेस्ट करवाए जाते हैं जिनको अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पर भी आपके साथ जो रवैया रखा जाता है वो भी बहुत इंसल्टिंग होता है। इसकी वजह शायद ये होती है कि डॉक्टर्स को पता होता है कि इलाज करवाना इन लोगों की मजबूरी है और इसी परेशानी और मजबूरी को वो कैश करते हैं। गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो आपके साथ जो रवैया रखा जाता है उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बयान कर सकूं। पिछले दिनों मुझे एक सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में जाना पड़ा। वहाँ पर डॉक्टर्स ने मरीज़ को इतनी लापरवाही से चेक किया कि इंसान को खुद ब खुद गुस्सा आ जाता है कि ये इंसान भी हैं कि नहीं, या इनके दिल कहीं पत्थर के तो नहीं बन चुके हैं। इससे बढ़कर वहाँ पर मौजूद नर्सेज और दीगर अमला जो कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया के साथ डील करते हैं और कोई बात करें तो आगे से डांट देते हैं, जबकि इनकी तनख्वाहों के बारे में बात करें तो वो लाखों रुपए में होती हैं। खैर, अगर आपको कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि आप किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास गए हैं और जिस काम से गए हैं वो काम नहीं होता, या आपके मरीज़ की सर्जरी गलत कर दी जाती है, या मर्ज़ की तशख़ीस गलत कर दी जाती है, या अद्वियात गलत दी जाती हैं, या ट्रीटमेंट गलत किया जाता है, या आपके साथ बड़ा ही नाज़ेबा और नाशाइस्ता रवैया रखा जाता है और बदतमीज़ी की जाती है, या इलाज से ज़्यादा पैसों की डिमांड की जाती है, या क्लिनिक या हस्पताल की सफाई के इंतज़ाम मुनासिब नहीं हैं, वहाँ पर इस्तेमाल शुदा रुई या इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस या डस्टबिन में कचरा पड़ा हुआ है जो कि बीमारियों का सबब बन सकता है, या वहाँ पर मौजूद बेड्स के ऊपर ब्लड के स्पॉट्स और स्टेन्स नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कैसे कानूनन निपटा जाता है और कानून आपको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और कौन से फ़ोरम पर आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं और कौन सी चाराजोई आपको हासिल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो पब्लिक की सेहत का ख्याल रखे और उसके लिए अस्पताल बनाए और ऐसे इक़दामात उठाए कि हर आम व ख़ास शहरी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आपके पास 4 ऐसे इदारे हैं जो इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर सकते हैं और जहां पर आप जाकर चाराजोई कर सकते हैं। एक नंबर पर जो इदारा है वो है PMDC, जिसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कहते हैं, मगर अब इस इदारे का नाम तब्दील करके उसका नाम PMC रख दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। ये वो इदारा है जो डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस जारी करता है और लाइसेंस जारी करते वक्त उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशन के ताबे किया जाता है कि उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके आप ये खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर उन रूल्स और रेगुलेशन को क्रॉस करता है या उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है और उसके खिलाफ दीगर कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। अगर किसी डॉक्टर ने मुजरमाना गफलत या नेगलिजेंस का इर्तिकाब किया है या कोई रूल्स के ख़िलाफ़ काम किया है तो इदारा फ़ौरी तौर पर उसको सज़ा देता है, जो ज़्यादा तौर पर लाइसेंस की कैंसलेशन की सूरत में होती है, जो कि बहुत बड़ी सज़ा है।
اور درخواست گزار کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا فورم ہے پنجاب فری ہیلپ لائن، جو کہ 0800999000 ہے۔ میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 0800999000۔ اس ہیلپ لائن پر آپ فری کال کر کے کسی بھی ڈاکٹر کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں، یا ہسپتال کے کسی بھی انتظامیہ کے خلاف یا صفائی ستھرائی کے خلاف اس نمبر پر کمپلین درج کروائی جاتی ہے۔ جب آپ کی کمپلینٹ درج ہوتی ہے تو متعلقہ ADHO کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مکمل انکوائری عمل میں لائے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ کو سیٹسفائی کرے۔ تیسرا فورم ہے پنجاب ہیلتھ کمیشن، جو کہ خاص طور پر ہسپتالوں کی صفائی اور انتظام و انصرام سے متعلق اور ڈاکٹر کے بیہیویئر کو بھی دیکھتا ہے، اور تمام عملہ کی ڈیوٹی وغیرہ کو چیک بھی کرتا ہے، اور غفلت کے مرتکب عملہ یا ڈاکٹرز کو قانون کے مطابق سزا دیتا ہے۔ اس کمیشن کو بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ سب سے لاسٹ جو ریمیڈی آپ کے پاس موجود ہے وہ ہیں کورٹس، یعنی کہ عدالتیں۔ اگر آپ کو کسی ادارے سے کوئی بھی رسپانس نہیں ملتا یا آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ تھرو کورٹ انصاف حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ڈاکٹر کی مجرمانہ غفلت یا نیگلیجنس کی وجہ سے مریض کو نقصان ہوا ہو یا آپریشن غلط ہو گیا ہو، آپ سب سے پہلے MLC بنوائیں اور اس کے بعد FIR درج کروائیں۔ وہ ڈائریکٹلی SHO سے بھی درج کروائی جا سکتی ہے، یا پھر تھرو سیشن کورٹ میں جسٹس آف پیس سے بھی ڈائریکشن لے کر کروا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی FIR درج کروانے کے بعد اس ڈاکٹر یا ہاسپٹل کے خلاف ڈیمیجز سوٹ فائل کر سکتے ہیں، جو کہ سول کورٹ میں ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپریشن کے اخراجات یا دیگر نقصان کا جو مقدمہ ہے وہ کنزیومر کورٹ میں بھی یہ دائر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سول کورٹ میں بھی دائر ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک اور آگاہی دیتا جاؤں کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کا علاج اپنے کلینک میں کر رہا ہے اور آپ کا آپریشن بھی کلینک میں کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل غیر قانونی ہے، کیونکہ کسی بھی ڈاکٹر کو کسی پرائیویٹ کلینک میں آپریشن کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کلینک چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہاں پر تمام فیسلٹیز حاصل نہیں ہوتی اور انسانی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایسی صورت میں اس ڈاکٹر کے خلاف کمپلینٹ کی جا سکتی ہے۔ آخر میں سب سے ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے بنائی گئی ہے، کسی پیشہ ور ڈاکٹر کی دل آزاری کے لیے نہیں، بلکہ ان ڈاکٹرز کے لیے ہے جو پیشہ ورانہ غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں یا مریضوں اور لواحقین کے ساتھ نازیبا اور ناشائستہ رویہ رکھتے ہیں، اور عام لوگوں سے زیادہ پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل کے عملہ کے پاس جائیں تو وہاں پر اپنا اچھا رویہ اختیار کریں، اور کسی ڈاکٹر یا عملہ کو تنگ نہ کریں، اور اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ سارے ڈاکٹرز خراب نہیں ہوتے، بلکہ بہت سارے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں جو اس پیشہ کو بطور خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، اگر ایسی ہی مزید معلومات درکار ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں کو ایسی ویڈیوز ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔